जब सिस्टम फेल हो जाता है, जब सरकारें फेल हो जाती है, तभी सेना आगे आती है और सेना हर मुश्किल घड़ी में हमेशा अनुमा आचार्य जी काम आई है। आपका तो अनुभव बहुत बड़ा है, आपसे तो मुझे ज़्यादा इस पर डिटेल्स पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके बाद अब दिल्ली के हालात सुधरेंगे? क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार ने थोड़ा सा लेट कर दिया? पहले यह कहा जाता था कि केंद्र ऑक्सीजन दे रही है, जब सवाल पूछा जाता था दिल्ली सरकार से तब यह कहा जाता था कि और ऑक्सीजन की जरूरत है जो हमें नहीं मिल पा रही है, और आखिरकार अब सरकार ने स्वीकार किया कि हालात नहीं संभल रहे हैं, अब तो सेना को लेके आना ही पड़ेगा, तभी इस महामारी को मरते हुए लोगों को हमें बचा सके। क्या कहेंगे आप? अच्छा शंकर जी, एक बात बताइए कि क्या जो सेना है वो हर चीज का क्विक फिक्स सोल्यूशन है क्या? जब तक आप उनको सप्लाईज नहीं देंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो कैसे काम करेंगे? और दूसरी चीज ये है कि जब तक हम सेना को फुल्ली इक्विप ना करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास लिमिटेड है। आप जो अपना सिस्टम है, उस काम करते वाले सिस्टम को छोड़ के देखिए, सेना तो आएगी और वो सब कुछ अपना सिस्टमैटिक तरीके से करके हमें फिर उबार लेगी, इसके ऊपर तो मुझे संदेह नहीं। मैं गर्व करती हूँ, मैंने 24 साल आर्म फोर्सेस में रहने के कारण मुझे तो सेना पर गर्व है। गर्व अलग चीज है। आप ये समझिए कि जब 1 लाख सैनिक हम कम करने की बात कर रहे हैं, सेना को उत्तराखंड भी जाना है, सेना को देश भी बचाना है, सेना को चीन पर भी जाना है, ऐसे में क्या हम फिर अपने जिम्मे का काम हटाकर, मतलब दिल्ली की चुनी हुई सरकार अपना काम नहीं करना चाहती, सेना को बुला लो, क्विक फिक्स सॉल्यूशन है, सब उनके ऊपर छोड़ देंगे, ये गलत बात है। डॉक्टर साहब इतनी सौजन्यता से इतनी अच्छी बात वो कह गए कि जब तक हम वैक्सीनेशन की स्पीड अप नहीं करेंगे, इस देश को हम बचा नहीं पाएंगे। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, 3 महीने तब जब 1 करोड़ रोज। अब हम इतने दिनों का हमने जो अनुभव देखा है कि हमने 100 दिनों में केवल 15 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है, वो बहुत कम है। इस देश को बचाने की बात करते हैं, हमें वैक्सीनेशन बढ़ाना पड़ेगा। जब मनमोहन सिंह जी ने ये बात कही तो उनको राजनीतिक प्रहारों का शिकार बनाया गया, गलत हुआ, लेकिन हमें वैक्सीनेशन बढ़ानी पड़ेगी राज्यों के स्तर पे। और कितनी अच्छी बात कही कि फ्री होना चाहिए। आज तक इस देश में जितने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम हुए, फ्री हुए, देश की जनता को उनके ऊपर नहीं डाला गया, ये भी एक बात है। और आखिरी बात विपिन शर्मा जी को कह के बंद करूंगी कि विपिन शर्मा जी, आज कोई भी एजेंसी और देश यूनिसेफ और रेड क्रॉस के थ्रू भारत को मदद कर रहे हैं, कोई पीएम केयर में नहीं डाल रहा है। इसका मतलब हमने अपने आप को कितना डिस्क्रेडिट कर लिया कि ना हम उसका ऑडिट कराते, ना हम उससे जो प्रिस्क्राइब्ड वेंटिलेटर्स है वो, ना प्रिस्क्राइब्ड ऑक्सीजन प्लांट, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमने पीएम केयर की साख खो दी, ये बहुत गलत हुआ। लेकिन आज की तारीख में हमें केवल वैक्सीनेशन। आखिरी सवाल रमाकांत जी से, आखिरी सवाल रमाकांत जी।